तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उन्हीं दोनों लड़कियों को देखते हैं जो पिछले एपिसोड में आपस में इंटीमेट हो रही थी। वे दोनों अज़ा और टोमा को काफ़ी अजीब तरीके से घूर कर देख रही होती हैं और उनमें से एक पूछती है कि तुम इंसान यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनकर अज़ा समझ जाता है कि ये दोनों इंसान नहीं हैं, इसलिए वो उन दोनों से लड़ने के लिए अपने हथियार को उठा लेता है। ये देख वो लड़की ट्रांसफॉर्म होकर लड़का बन जाता है और अज़ा से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद हम गाबीमारू और बाकी सबको देखते हैं जो कि विलेज की तरफ देख रहे होते हैं। वहीं पर गाबीमारू पिछली कन्वर्सेशन को कंप्लीट करते हुए कह रहा होता है कि असली क्वेश्चन ये नहीं है कि यहाँ पर हेलमेट्स रहते हैं या नहीं, बल्कि ये है कि हेलमेट्स हमारे दोस्त हैं या फिर दुश्मन। और गाबीमारू की ये बात वहीं पर छुपी हुई एक लड़की भी सुन रही थी। गाबीमारू भी उसे सेंस कर लेता है और उस लड़की को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। पीछा करते हुए गाबीमारू उसका चेहरा देख लेता है और तब उसे पता चलता है कि ये तो एक बच्ची है। इससे पहले कि गाबीमारू कुछ करता, वहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ वाला मॉन्स्टर आ जाता है और गाबीमारू के ऊपर हमला कर देता है। गाबीमारू उसके हमले को डॉज करता है और उस मॉन्स्टर को पूरा इग्नोर करते हुए उस लड़की के पीछे भागने लगता है, क्योंकि गाबीमारू को पूरा यकीन था कि वो लड़की इसी आइलैंड की है और उसे एलेक्सर के बारे में ज़रूर कुछ न कुछ पता होगा। अब गाबीमारू गया तो सागिरी भी जाएगी, क्योंकि सागिरी रूल बुक जो ठहरी, इसलिए वो एक पल के लिए भी गाबीमारू को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहती। अब ये दोनों तो भाग गए, इसीलिए इस मॉन्स्टर से अब सेंटा और युजुरिहा को लड़ना पड़ेगा। युजुरिहा उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए कुछ तो ड्रिंक कर लेती है, जिस वजह से उसका पूरा शरीर किसी चिपचिपी चीज से भर जाता है। ये चीज़ युजुरिहा के एक निंजुत्सु में काम आने वाली थी। फिर ये सीन यही कट होता है और हम गाबीमारू को देखते हैं जो कि उस लड़की के बगल में आकर उसे रुकने के लिए कहता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। लेकिन ये लड़की भी कम नहीं थी, वो गाबीमारू के ही हाथ को पकड़ के उसे पटक देती है और वहाँ से भाग जाती है और गाबीमारू सिर्फ देखता रह जाता है। फिर पीछे से सागिरी उस लड़की को कहती है, रुक जाओ, हमारा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, हम बस तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। और ये सुनकर वो लड़की रुक जाती है। फिर सागिरी उसके पास जाती है ये सोचकर कि वो उसकी बात मानेगी, लेकिन तभी वो लड़की घूमती है और अपने चमकते हुए फिस्ट से सागिरी को एक पंच मारने वाली होती है, लेकिन गाबीमारू बीच में आकर उसका अटैक अपने हाथों से रोक लेता है। लेकिन उस लड़के का अटैक कोई ऐसा वैसा अटैक नहीं था, बल्कि इसने तो गाबीमारू को रोकुरोता की याद दिला दी थी। गाबीमारू के मुंह से खून निकलने लगता है और वो अनकॉन्शियस होने लगता है और वो अपने मन में सोचने लगता है कि हम जब से इस आइलैंड पर आए हैं हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रीचर्स मिल रहे हैं, जैसे कि ये लड़की और वो सारे मॉन्स्टर्स, साथ ही वो विलेज भी। मैंने तो सोचा था कि ये काम काफ़ी आसान होगा, बस एलेक्सर ढूंढकर माफ़ीनामा ही तो हासिल करना था जिससे मैं अपनी वाइफ से मिल सकता था। और जैसे ही गाबीमारू को अपनी वाइफ की याद आती है, वो अपने होश में वापस आ जाता है और उस लड़की से कहता है, अब मेरा दिमाग खराब हो गया है, भले ही तुम एक बच्ची हो पर तुम्हारे पास काफ़ी खतरनाक पावर्स हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाऊंगा। और उसके बाद वो आसपास के पेड़ में उनकी रूट्स निकालकर उस लड़की को बांधकर वहीं लटका देता है और गुस्से में उस लड़की से कहता है, सीधी तरह से मुझे एलेक्सर के बारे में बता दो, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। इतना सुनते ही वो छोटी सी बच्ची रोने लगती है। भले ही उसके पास खतरनाक पावर्स हैं, लेकिन है तो एक बच्ची ही ना, इसीलिए वो जोर जोर से रोने लगती है। और उसे रोता देख गाबीमारू समझ नहीं पाता कि वो अब क्या करे। तभी सागिरी उससे कहती है कि सबसे पहले तो इसे नीचे उतारो। उसके बाद सागिरी उस लड़की को चुप कराती है, उसके आंसू पोंछती है और उसे अपनी गोद में बिठाकर सुला देती है। उस वक्त वहाँ पर सेंटा और युजुरिहा भी आ जाते हैं। सेंटा अपने साथ उस पेड़ वाले मॉन्स्टर को भी लेकर आया था, जो फिलहाल तो अनकॉन्शियस था। फिर वो लोग सोचते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, जिस पर गाबीमारू कहता है कि पहले तो उसे इस लड़की से एलेक्सर के बारे में पूछना है। लेकिन सागिरी कहती है कि जब तक ये पूरी तरह से चुप नहीं हो जाती हम इससे कुछ नहीं पूछ सकते। और इतने में ही पीछे से वो पेड़ वाला मॉन्स्टर बोल पड़ता है कि मुझे वो बच्ची वापस कर दो। और इसे बोलता हुआ देखकर सारे लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। वो मॉन्स्टर इन सब से विनती करने लगता है कि मुझे वो लड़की वापस कर दो,
तो एलेक्सर के बारे में मैं तुम्हें बता दूंगा। लेकिन युजुरिहा कहती है कि हम तुम पर कैसे विश्वास कर लें, तुम हमें फंसा भी तो सकते हो। और युजुरिहा की बात से सब सहमत होते हैं। फिर वो मॉन्स्टर कहता है कि मेरे पास खाना भी है, जिस पर युजुरिहा कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास भी थोड़ा सा है। जिस पर वो मॉन्स्टर फिर से कहता है कि मेरे घर पर नहाने की भी जगह है। और इसके इतना कहते ही नेक्स्ट सीन में हम सारे लोगों को उस मॉन्स्टर के घर की तरफ जाते हुए देखते हैं। और इन सब को युजुरिहा की वजह से ही जाना पड़ रहा था, क्योंकि उसे इस खतरनाक जगह पर भी नहाना था, ये लड़कियां भी ना। फिर वो मॉन्स्टर उन्हें अपने विलेज में लेकर आ जाता है, जो देखने में एक घोस्ट टाउन लग रहा था, क्योंकि उस विलेज में हजारों सालों से कोई नहीं आया था। वहाँ पर ये मॉन्स्टर और उसके साथ ये लड़की अकेली ही हजारों सालों से रहती आ रही हैं। और ये सब सुनकर सारे लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वो मॉन्स्टर उन्हें अपने घर में लेकर जाता है, जहाँ उसे गाबीमारू पहले तो एलेक्सर के बारे में पूछने वाला था, लेकिन अब एलेक्सर गया तेल लेने। युजुरिहा उसे रोकते हुए मॉन्स्टर से कहती है कि पहले तो मुझे नहाने की जगह दिखाओ। उसके बाद हम युजुरिहा को नहाते हुए देखते हैं, जो कि हमें नहीं देखना चाहिए। उसके बाद हम सागिरी को भी युजुरिहा के साथ नहाते हुए देख लेते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। हमें ऐसे किसी को भी नहाते हुए नहीं देखना चाहिए। और अगर अब आपने इन दोनों को नहाते हुए देख ही लिया है तो इसकी बस एक ही सज़ा है, आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वैसे चैनल को सब्सक्राइब करना कोई सज़ा नहीं है, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिकल हो सकता है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते हो तो आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकती है, इसीलिए सोचो मत, बस कर दो। फिर नेक्स्ट सीन में हम सेंटा को देखते हैं, जो कि अपने हाथ में एक सोप का बोल पकड़ के बैठा होता है। और सेंटा को देखकर हम समझ सकते हैं कि उसको ये पीना है, लेकिन गाबीमारू ने उसे रोक रखा है, क्योंकि गाबीमारू का ऐसा लगता है कि इसमें कुछ भी मिलाया हो सकता है। इसीलिए गाबीमारू कहता है कि पहले हम एलेक्सर के बारे में पूछताछ करेंगे, उसके बाद कुछ खाएंगे। और इतने में ही वो मॉन्स्टर काफ़ी सारे खाने की चीज़ें वहाँ पर रख देते हैं, जो देखकर सेंटा के मुंह से और भी ज़्यादा पानी आने लगता है। फिर गाबीमारू उस मॉन्स्टर को एलेक्सर के लोकेशन और उसकी इन्फॉर्मेशन बताने को कहता है। और इतने में ही वहाँ पर युजुरिहा आ जाती है, और देखते देखते वहाँ पर पार्टी चालू हो जाती है। और उसी पार्टी के बीच वो मॉन्स्टर उन्हें बताता है कि इस आइलैंड का एक्चुअल नाम कोताकू है, और ये शिनसेनक्यो है जहाँ पर गोड्स रहते हैं। फिर गाबीमारू उससे पूछता है कि क्या एलेक्सर ऑफ लाइफ सच में एग्जिस्ट करता है, जिसके जवाब में वो मॉन्स्टर बताता है कि हाँ, ये सही में है। कई सालों से लेजेंड ने, जो कि एक बर्तन का नाम है, उसने इसे रखा हुआ है। उस लेजेंड में हम इसे टैन कहते हैं। उसके बाद गाबीमारू उससे पूछता है कि वो है कहाँ पे, जिस पर वो बताता है कि ये आइलैंड 3 रीजन में बटा हुआ है। इस आइलैंड के किनारे को एइशु कहा जाता है, उसके बाद के हिस्से को होजो कहा जाता है, जहाँ पर ये विलेज लोकेटेड है, और लास्ट हिस्से को होराई कहा जाता है, जहाँ पर टैन यानी कि एलेक्सर ऑफ लाइफ है। ये सुनकर सारे लोग काफी खुश हो जाते हैं। और साइड में गाबीमारू सोच रहा होता है कि अब वो अपनी वाइफ के पास जा सकेगा। जिसके बाद गाबीमारू उस मॉन्स्टर से पूछता है कि क्या तुमने अपनी आंखों से कभी एलेक्सर देखा है? हम तुम्हारे बातों पर यकीन कैसे करें? तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? जिस पर वो मॉन्स्टर गाबीमारू को बताता है कि तुम्हें सबूत मिलेगा, क्योंकि तुम उन लोगों से जरूर मिलोगे, और जब तुम उनसे मिलोगे तब तुम्हें मेरी बातों पर कोई डाउट नहीं होगा। तुम्हारा शक दूर होगा जब तुम मिलोगे टेंसेन से। उसके टेंसेन बोलते ही शिन शिफ्ट हो जाता है उस लड़की के ऊपर, जो एक आदमी में ट्रांसफॉर्म हो गया था, और उसी का नाम टेंसेन था। अजा ने टेंसेन की आधे बॉडी को काट दिया होता है, लेकिन उसकी बॉडी फिर से रीजेनरेट हो जाती है, जो देखकर अजा फिर से उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन टेंसेन उसके ब्लेड को एक हाथ से रोक देता है और उसे अपने पावर से चकनाचूर कर देता है। और बैकग्राउंड में वो मॉन्स्टर बता रहा होता है कि टेंसेन जो है वो सबसे पावरफुल क्रीचर है, और उसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता। जिसके बाद वो मॉन्स्टर उन्हें लास्ट में कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें ये सब काफ़ी स्ट्रेंज लगा होगा, कि मुझे जितनी भी चीज़ें मालूम थी मैंने तुम्हें सब कुछ बड़ी आसानी से बता दिया, और शायद यही एक लास्ट चीज़ थी जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता था।
क्योंकि अंत में तो तुम्हें भी मरना ही है, तुम्हारे साथ साथ उन सब को जो इस आइलैंड पर हैं। और साइड में हम देखते हैं कि टेंसेन ने उन दोनों भाइयों को ठिकाने लगा दिया था। उस मॉन्स्टर की बात सुनकर गाबीमारू अपना तलवार उस मॉन्स्टर के ऊपर पॉइंट कर देता है और उससे पूछता है कि सब मरेंगे, इस बात से तुम्हारा क्या मतलब था? तुम अब तक हमें अपने जाल में फंसा रहे थे। जो सुनकर वो क्रीचर कहता है कि ना तो मैं तुम्हारे साथ हूं और ना ही तुम्हारे खिलाफ, मैंने तो तुम्हें बस सच बताया है। टेंसेन इस आइलैंड पर कदम रखने वाले सभी लोगों को मार देता है। उसकी बातों को सुन गाबीमारू उसे टेंसेन के बारे में और भी डिटेल्स मांगता है और वो क्रीचर बताता है कि टेंसेन इस आइलैंड का सबसे इम्पोर्टेंट क्रीचर है जो पापियों को सजा देता है, लेकिन वो किसी को भी जान से नहीं मारता, बल्कि वो जिसे भी मारता है वो ब्यूटीफुल फ्लावर्स के रूप में रीबॉर्न हो जाता है और उन्हें अपने पापों से मुक्ति भी मिल जाती है। फिर हम देखते हैं कि टेंसेन ने उन दोनों को किसी गड्ढे में फेंक दिया था जहां पर और भी ढेर सारे इंसान थे जो अब फूल बन चुके थे। वहीं पर तोमा देखता है कि उसके भाई को कुछ जड़ें समेट रही थी और तोमा उसे उन जड़ों से छुड़ाने लगता है और तभी अज़ा को भी होश आ जाता है और सीन फिर से उस क्रीचर पर आ जाता है जो सबको बताता है कि फूल बने हुए इंसान ही एलिक्सिर ऑफ लाइफ का सोर्स है। इसके बाद एलिक्सिर ऑफ लाइफ सही में है ये दिखाने के लिए वो क्रीचर अपना हाथ काट देता है, जिसके तुरंत बाद वो टूटा हाथ रीजनरेट हो जाता है, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि इसने भी थोड़ा सा एलिक्सिर पिया है। ये सब देखकर गाबीमारू उस लड़की के ऊपर अपना स्वॉर्ड पॉइंट करते हुए कहता है कि क्या ये लड़की भी तुम्हारी तरह है? ये देख, वो लड़की फिर से रोने वाली ही होती है, लेकिन बीच में सागेरी आकर गाबीमारू के ऊपर चिल्लाती है कि लोगों पर इस तरह स्वॉर्ड पॉइंट करना बंद करो। जो सुनकर गाबीमारू माफी मांगता है और ये सीन वहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम गाबीमारू को देखते हैं जो कि नहाने के लिए जा रहा होता है, लेकिन सागेरी भी उसके पीछे आ रही होती है गाबीमारू को नंगो पंगो देखने के लिए, मतलब कि उस पर नजर रखने के लिए। उन दोनों के कन्वर्सेशन में हमें पता चलता है कि उस मॉन्स्टर का नाम होको और उस लड़की का नाम मेई है। दोनों ही कई सदियों से यहाँ पर रह रहे हैं। उसके बाद गाबीमारू नहाने की जगह पर आ जाता है जहाँ पर मेई पहले से होती है और वो गाबीमारू को देखकर फिर से रोने लगती है। सागेरी उसे जब चुप कराने के लिए उसके पास जाती है तो वो देखती है कि उसकी स्किन और साथ में उसके बाल भी काफ़ी रफ थे, इसलिए सागेरी उसे अपने ईडो स्टाइल से बात कराती है। और गाबीमारू नोटिस करता है कि मेई के शरीर पर काफ़ी बड़ा घाव का निशान था जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही थी, और तभी उसे याद आता है कि उसकी वाइफ के चेहरे पर भी घाव का निशान था और एक दिन उसने अपनी वाइफ से कहा था कि तुम्हें अपने चेहरे के निशान को बालों से छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे स्कार से कोई आपत्ति नहीं है, तुम अपनी मर्जी से कोई भी हेयर स्टाइल रख सकती हो। जो सुनकर उसकी वाइफ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी आज तक उस निशान की वजह से उससे इतने अच्छे से बात नहीं की थी। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहां पर सागेरी ने मेई को अच्छे से तैयार कर दिया था और गाबीमारू जाने से पहले मेई को कहता है कि उसे अपने निशान को छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिस पर सागेरी कहती है कि कभी कभार लड़कियों के लिए छिपाना एक मजबूरी होती है, जिसके जवाब में गाबीमारू कहता है कि मैं नहीं मानता, मैं एक लड़की को जानता हूँ जिसके चेहरे पर इससे भी बड़ा निशान है, लेकिन इसके बावजूद मुझे वो लड़की सबसे ज़्यादा सुंदर लगती है। और यहाँ पर वो अपनी वाइफ के बारे में बात कर रहा था और इतना बोलकर गाबीमारू वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मेई उसका हाथ पकड़ के काफ़ी क्यूट से चेहरे के साथ उसको घूरने लगती है। फिर सीन चेंज होता है और वो तीनों वहाँ से जा रहे होते हैं। चलते चलते सागेरी अपने मन में सोच रही होती है गाबीमारू सच में कोई बुरा इंसान नहीं है, वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। फिर हम गाबीमारू को देखते हैं जिसने काफ़ी अजीब सा चेहरा बनाया होता है। और बस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है।